क्या सच में सीज फायर हो गया था या ये सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी थी? जब पूरी दुनिया को लगा कि अमेरिका और ईरान के बीच टकराव थम गया है, तभी अचानक एक धमाका हुआ और दुनिया की नजरें घूम गई इजराइल की तरफ। आखिर क्या हुआ था उस रात? क्यों सीज फायर के बाद भी हमले हुए और कौन खेल रहा है इस पूरे गेम के पीछे? आज की इस वीडियो में आपको मिलेंगी वो बातें जो शायद आपने कहीं नहीं सुनी होंगी। मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स सीधी नहीं है और यहाँ दोस्ती भी रणनीति होती है और दुश्मनी भी प्लान का हिस्सा। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कोई नया नहीं है। सालों से एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं, सीधे नहीं लेकिन प्रॉक्सी वॉर के जरिए। जब हाल ही में तनाव बढ़ा तो दुनिया को डर था कहीं ये एक बड़ी जंग में ना बदल जाए। फिर अचानक खबर आई, सीज फायर हो गया। सबको लगा अब शांत हो जाएगा, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। सीज फायर के कुछ ही समय बाद रिपोर्ट्स आने लगी कि कुछ टारगेटेड स्ट्राइक्स हुए हैं और शक की सुई घूमी सीधे इजराइल की तरफ। क्यों? क्योंकि इजराइल पहले भी कई बार ईरान के ठिकानों और उसके सहयोगियों पर सर्जिकल स्ट्राइक कर चुका है, लेकिन इस बार मामला अलग था। टाइमिंग बहुत ज्यादा संदिग्ध थी। जब दुनिया शांति की बात कर रही थी तब ये हमला क्यों? अब सवाल उठता है, क्या ये हमला सच में सीज फायर के बाद हुआ था या फिर सीज फायर सिर्फ एक डिप्लोमेटिक दिखावा था? कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सीज फायर सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच था और इजराइल उस समझौते का हिस्सा ही नहीं था, यानी जो शांति दिख रही थी वो अधूरी थी। अब सबसे बड़ा सवाल, इन सबके बीच माध्यम कौन था? आमतौर पर इस तरह के मामलों में देश जैसे कतर, ओमान या यूरोपियन नेशंस बैकडोर बातचीत कराते हैं, लेकिन ये बातचीत हमेशा सार्वजनिक नहीं होती और कई बार जो सामने दिखता है वो असली कहानी नहीं होती। तो क्या ये सब पहले से प्लान था? क्या ये एक पावर शो था या फिर एक चेतावनी? इजराइल हमेशा कहता रहा है कि वो ईरान को न्यूक्लियर ताकत बनने नहीं देगा और अमेरिका अपनी पॉलिटिक्स के हिसाब से बैलेंस बनाए रखना चाहता है, यानी तीनों की अपनी अपनी चालें हैं। तो सच्चाई क्या है? सीज फायर या सिर्फ एक भ्रम? आप क्या सोचते हैं? ये सब प्लान था या हालात बेकाबू हो रहे हैं? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही डीप और रियल स्टोरीज हम आपके सामने लाते रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम सिर्फ खबर नहीं बताते, हम उसके पीछे की कहानी दिखाते हैं।